इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हैं वो लॉ के ऑपरेशन से किए जाते हैं। वैन द शेयर होल्डर डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट, जब शेयर होल्डर या तो मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तब। इन केस ऑफ डेथ ऑफ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, हिज शेयर डिवॉल्व्ड अपॉन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेमली एग्जीक्यूटर इफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर मेक्स अ विल। तो इसमें ये बताया गया है जो शेयर होल्डर है, अगर तो ओरिजिनल शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके जो शेयर हैं, अगर तो उसकी डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास उसके शेयर्स चले जाएंगे, एग्जीक्यूटर के पास जिसके नाम पे उसने विल वगैरह बनाई होगी। अगर तो वो उस इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट होने के बाद उसके जो शेयर्स है वो लिक्विडेट वगैरह हो जाएंगे, लिक्विडेटर द्वारा नीलामी वगैरह हो जाएगी उनके शेयर्स की। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड शेयर होल्डर कैन सेल द शेयर्स विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड इन द कंपनी। तो इसमें यह बताया गया जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिसीज्ड शेयर होल्डर के, वो शेयर्स को सेल कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन करवाए कंपनी में। उनको शेयर्स रजिस्टर अपने नाम पे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना रजिस्टर करवाए भी वो शेयर्स वगैरह सेल कर सकते हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन ऑब्टेन द सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं कोर्ट से कि वो उनके उत्तराधिकारी हैं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर होल्डर, हिज शेयर्स वेस्ट इन ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर। अगर तो वो शेयर होल्डर ओरिजिनल शेयर होल्डर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके जो शेयर्स हैं, उसके शेयर्स की जो पावर वगैरह होगी सेल वगैरह करने की, वो रिसीवर को चली जाएगी या असाइनी को चली जाएगी जिसको असाइंड की गई होगी ऑफिशियली असाइनी, या हम बोल सकते हैं लिक्विडेटर। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी यूजुअली कंटेन ट्रांसमिशन क्लॉज इन आर्टिकल 26 ऑफ द टेबल ए, हु मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स ऑफ द शेयर्स एंड डिस्पोज ऑफ देम। तो इसमें ये बताया गया जो आर्टिकल्स है कंपनी के, उसमें ये बात बताई गई है, ट्रांसमिशन क्लोज रखा गया है आर्टिकल 26 के अंदर टेबल ए में। ये बताया गया है कि कौन शेयर्स का जो शेयर्स हैं उसको होल्ड करा कर सकता है, कौन अपने आप को रजिस्टर कर सकता है शेयर होल्डर के नाम शेयर होल्डर बनाकर, और कौन डिस्पोज ऑफ कर सकता है शेयर्स को, किसके पास पावर हो सकती है ये। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है वो एक वॉलंटरी एक्ट माना जाता है मेंबर का या शेयर होल्डर का, बट जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है वो लॉ के ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन बाय लॉ होता है, जैसे हमने ऊपर आपको समझाया था। देर इज ऑलवेज कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उसमें हमेशा कंसिडरेशन जरूर होती है। कंसिडरेशन मतलब जो शेयर्स देंगे और उसके बदले उनको जो भी अमाउंट मिलेगी या जो भी मिलेगा वो उसे कंसिडरेशन बोला जाएगा। बट अगर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में बात करें तो इसमें कोई भी कंसिडरेशन का क्वेश्चन नहीं आता, ना इसमें स्टैंप ड्यूटी रिक्वायर होती है। ट्रांसफर इज इफेक्टिव एज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जो ट्रांसफर है वो ऐसे इफेक्ट में आती है जैसे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो रही हो। बट अगर ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसफर जस्ट ट्रांसमिशन तभी होती है जब तो डेथ होती है ट्रांसफरर की या वो बैंकरप्ट हो जाता है, लाइक इंसॉल्वेंट हो जाता है। इन केस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफरर हैज़ टू एग्जीक्यूट अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अगर हम ट्रांसफर में बात करें, ट्रांसफर में जो ट्रांसफरर होता है उसको एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है ट्रांसफर के नाम पे। बट अगर हम ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट की एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है अपने आप ही। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मस्ट बी इफेक्टेड विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। जो शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करते हैं वो इफेक्ट में आते हैं, मतलब 2 मंथ्स के अंदर अंदर इफेक्ट में हो जाते हैं वो। बट अगर ट्रांसमिशन की बात करें, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं होती ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में। ओके, थैंक यू।